जीवमजीवं दवं जणवर्वसहेडजेडे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ। और अपन विगत दिनों से अरहंत भगवान के स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अरहंत भगवान किसे कहते हैं? सबसे मूल में अरहंत भगवान जीव हैं, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल संपन्न जीव हैं, नंबर 1। फिर पर्याय में भी मात्र जानने वाले हैं, उपयोग लक्षण वाले हैं। अरहंत भगवान भी उपयोग लक्षण वाले हैं। इससे सिद्ध हो गया कि वे कर्ता नहीं हैं, ज्ञाता हैं अर्थात कर्ता नहीं हैं। अब उनकी विशेष पर्यायों में अनंत चतुष्टय प्रकट हुए हैं, अनंत चतुष्टय है ना, तो उनकी यहाँ पर बात है। अब बात आई जिनने 4 घाती कर्मों का नाश किया है ना, तो व्यवहार न से कहते हैं। जो अनंत दर्शन, सुख, ज्ञान और वीर्य सहित हैं, ये उनकी विशेष पर्याय हैं। ये पर्याय हैं, और जहाँ पर्याय हैं वहाँ त्रिकाली ध्रुव महामहिम वस्तु विराजमान है। अकेले अनंत चतुष्टय वाले नहीं हैं, ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, त्रिकाली ध्रुव प्लस अनंत चतुष्टय, उत्पाद व्यय प्लस द्रव्य, उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक वस्तु है। ये ध्यान में रखना चाहिए हमेशा। फिर क्या कह रहे हैं? सप्त धातु रहित परम औदारिक शरीर में स्थित हैं। आत्मा कभी भी शरीर में स्थित नहीं होता। व्यवहार न से कहा जाता है आत्मा अपने असंख्यात प्रदेशों में स्थित है और शरीर अपने प्रदेशों में स्थित है। एक क्षेत्रावगा संबंध होने के कारण कहा जाता है कि आत्मा शरीर में स्थित है ना, पढ़ा था ना। अंतरिक्ष जिन राज विराजे, भगवान अंतरिक्ष में विराजमान होते हैं। कमलासन को भी नहीं छूते, देह के आसन को भी नहीं छूते। और इसी प्रकार मैं भी यहाँ देह से भिन्न, देह से अस्पर्शी भगवान आत्मा विराजमान है। ठीक है, तो कल अपन ने समय सार जी की गाथाओं के माध्यम से एट अ ग्लांस अपन ने देह की स्तुति वास्तव में अरहंत की स्तुति नहीं, और जो अरहंत के वास्तविक गुणों को जानता है और फिर वो देह से स्तुति करता है, तो वो व्यवहार न से स्तुति करता है, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन देह की स्तुति को ही भगवान की स्तुति समझी जाए तो मिथ्यात्व का अनंत पाप है। बोलो क्या बोला, कौन बताएगा? बोलो। देह की स्तुति को यदि अरहंत भगवान की स्तुति समझा जाए तो मिथ्यात्व का बंध होता है। हाँ, जबकि देह से भिन्न त्रिकाली ध्रुव। अब हाँ, अब दूसरा, इसका दूसरा एस्पेक्ट कि भगवान के गुणों को जानकर और अब देह की स्तुति की जाए तो फिर व्यवहार से स्तुति है। वो समझ आई बात? तो उसको मिथ्यात्व का पाप नहीं पड़ेगा। क्या बोला? मिथ्यात्व का पाप कब नहीं पड़ेगा?
जब भगवान के गुणों को का स्मरण करते हुए हाँ। देह की स्तुति की जाए तो मिथ्यात्व हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान जीव द्रव्य हैं, अनंत गुण वाले हैं, पर्याय में भी मात्र जानने वाले हैं और उनकी विशेष पर्यायों में अनंत चतुष्टय के धारी हैं। ऐसा परिपूर्ण भगवान का स्वरूप जानकर अब वो बोले खूब शरीर से स्तुति करे तो नो प्रॉब्लम, फिर वो तो उसकी व्यवहार में से स्तुति हुई हो, वो अन्यथा मिथ्यात्व का महापाप। कोई और इस बात को दोहराएगा? बोलो, मिथ्यात्व का महापाप कब लगेगा और कब वो स्तुति व्यवहार न कहलाएगी? बताओ। देह की स्तुति को भगवान की स्तुति समझना वो मिथ्यात्व है। कब कब? मतलब जब भगवान की स्तुति करेंगे तब। और कब वो महापाप मिथ्यात्व का पाप कब नहीं है? जब भगवान के गुणों की स्तुति करेंगे, उनको जीव द्रव्य जानेंगे तब। हाँ, तब जो है मिथ्यात्व की पुष्टि नहीं होगी। देखो अब इसमें थोड़ा अबियाल बात अपनी हालांकि हो चुकी, फिर से करेक्शन। भगवान के गुणों को जानकर उनकी देह की स्तुति की जाए तो वो व्यवहार ने से स्तुति हो गई, फिर मिथ्यात्व का पाप नहीं लगेगा। समझ में आ रही है बात? क्योंकि कल अपन ने कलश पढ़े थे, उसमें लिखा है ऑलरेडी, भक्तांबर स्तोत्र में ऐसे बहुत सारे काव्य मिलेंगे। हे प्रभु, आपके शरीर की कांति तो विशेष है। 6 डाला जी में लिखा है मुनिराज के लिए, भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। तो जीव का मुख होता है, लेकिन कह रहे हैं हम मुनिराज के स्वरूप को जाने और फिर व्यवहार ने से कथन करें तो वो व्यवहार स्तुति में जाएगा। लेकिन हम देव के स्वरूप को नहीं जानकर एकांत रूप से देह की स्तुति हो तो मिथ्यात्व का पाप लगेगा, ये कहना चाह रहे हैं। अजय भैया समझ में आ गई? दोनों केस में शरीर की स्तुति चल रही है, लेकिन एक स्वरूप को जानता है तो उसकी स्तुति व्यवहार स्तुति है, और एक उस स्वरूप को नहीं जानता तो उसकी स्तुति मिथ्या स्तुति है। मतलब जो शरीर को ये जो है हाँ, समझता है, ये किसी में मिथ्यात्व होता है। हाँ, ऐसा। क्योंकि स्तुतियां तो देह से रिलेटेड बहुत सारी लिखी हैं स्तुतियां, तो वे सब झूठी पड़ जाएंगी। तो वो कह रहे हैं कि नए विभाग को जानो तो झूठी नहीं पड़ेंगी, और नए विभाग से जानोगे नहीं जानोगे तो झूठी है, नए विभाग से जानोगे तो कोई झूठी नहीं है। ऐसा, ठीक है। अभी अपने को चर्चा करनी थी 18 दोष रहित होते हैं, और मेरे को बिल्कुल मिस हो गया है ना। अब ये 18 दोष की चर्चा अपन कल करेंगे, ठीक है। इस कॉलम को अभी अपन छोड़ते हैं। अब 18 दोषों में क्या क्या ऐसा समझो, उनको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती है ना, आंखें नहीं झपकती, पसीना नहीं आता। तो भैया ये सब तो देह के दोष थे, आत्मा के तो दोष ही नहीं थे। आत्मा के दोष कौन कौन से थे 18 दोषों में? आश्चर्य नहीं होता, खेद नहीं होता, कषाय उत्पन्न नहीं होती, दुख नहीं होता। ये हैं आत्मा के विकार, ये आत्मा के विकार थे। सो ये मिट गए। जैसे किसी को देखो, ओ आश्चर्य हो गया, ये क्या हो गया अचानक से। भगवान को ऐसा कुछ नहीं लगता कि ये अचानक क्या हो गया। तो ये आश्चर्य उत्पन्न होना ये दोष है। खेद होना, अरे हमें तो बहुत खेद है, खेद होना दोष है। कषाय की उत्पत्ति दोष है ना। कषाय से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वे दोष हैं। तो स्वभाव के आश्रय से भी सारे दोष मिट गए, और जहां वे दोष मिट गए तो बाहर के भी दोष मिट गए। लेकिन बाहर शरीर के दोष तो आत्मा के दोष ही नहीं थे।
शरीर में से पसीना निकलना आत्मा का दोष है कि शरीर का कार्यक्रम है? बोलो। और वो भगवान को मिट गया, तो शरीर सापेक्ष भगवान के दोष रहित में उसको भी गिना दिया। अब इनमें भी छांटने पड़ेंगे 18 दोषों में कि कौन से शरीर आश्रित हैं और कौन से आत्माश्रित हैं। पलक नहीं झपकती, भगवान की पलक नहीं झपकती। तो भगवान की पलकें आंख होती है क्या भगवान की? हमने तो नक्की किया भगवान द्रव्य गुण पर्याय से जीव वस्तु है। आंखें, पसीना, नासाग्र दृष्टि, ये तो सब शरीर की बात है। समझ में आ रही है बात? क्षुधा तृषा भी शरीर का दोष है, आत्मा का नहीं। ये क्षुधा देह का धर्म अहो, इसकी पहचान नहीं हुई अब तक। ये तृषा देह का धर्म है, आत्मा का नहीं। जब स्टमक एम्प्टी हो जाता है ना, तो उसमें गैस भर जाती है और वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है स्टमक का, तो उधर से फीलिंग आती है पेट खाली हो गया, भूख लग रही, भूख। तो वो भूख संबंधी ज्ञान होता है, ज्ञान होना जीव की पर्याय है। और वहीं पे मिथ्यात्व है, तो वो क्या बोलेगा? मेरा पेट खाली हो गया, मुझे भूख लग रही है। वहीं पर कषाय है और वहीं पर पुरुषार्थ, विपरीत पुरुषार्थ चल रहा है। तो ये पर्याय आत्मा की हैं। शरीर में भूख लगना ये आत्मा की पर्याय नहीं। ऐसी तृषा क्या है? तृषा ये यहाँ गले में जो पुद्गल परमाणु हैं, वो जब वो मॉइस्चराइज हो जाते हैं, उनमें पानी की कमी हो जाती है, तो यहाँ उन परमाणुओं संबंधी ज्ञान होता है हमारे को। ज्ञान होने में कोई प्रॉब्लम नहीं, स्वपर प्रकाशक है। लेकिन कैसा ज्ञान होता है अज्ञान वाला? मुझे प्यास लगी, कार्यक्रम कहाँ पे हुआ? शरीर में। और जीव क्या समझ रहा है? मुझे प्यास लग रही है। मुझे प्यास लग रही है कि मुझे ज्ञान हो रहा है। और वहीं पर मिथ्यात्व है, और वहीं पर चारित्र मोहिनी का उदय है, वहीं पर वीर गुण की विपरीत पुरुषार्थ है, सो भूख सहन नहीं हो रही। और वहीं पर यह विश्वास है कि पानी पिएंगे तो भूख मिट जाएगी, प्यास मिट जाएगी। तो पानी पिया तो यहाँ पे परमाणुओं को पानी मिल गया, तो अब सही लग रहा है। तो ये समझ रहा है मैंने पानी पिया, अब मेरी प्यास बुझ गई, अब अच्छा हुआ है। ऐसे पेट को फिल कर दिया किन्हीं चीजों से, तो वो ऐसा समझता अब मेरा पेट भर गया, अब अच्छा हो गया। तो तुम ज्ञान स्वरूप ही हो कि गले और पेट वाले हो कि तुम्हें तृषा लगती कि क्षुधा लगती? बोलो। और खाना तुम खाते हो, पानी भी तुम ही पीते हो। बोलो। कुछ नहीं होता, ये सब हमारे ज्ञान की उपज होती है। ये ना हमको भूख लगती है, ना हमें प्यास लगती है। ये वो तो पुद्गल परमाणुओं का परिणाम है। बहुत बढ़िया, ये पुद्गल परमाणुओं का परिणाम है, एग्जैक्टली। और भगवान ने स्वभाव का आश्रय लिया है ना? तो इधर तो वो ज्ञान सम्यक हो गया, श्रद्धा सम्यक हो गई, चारित्र का सारा दोष मिट गया, वीतरागता प्रकट हो गई, अनंत विपरीत पुरुषार्थ मिट गया, सम्यक पुरुषार्थ प्रकट हुआ और अनंत वीर प्रकट हुआ। तो ये काम जीव में हुए, ये सारे दोष जीव में मिटे। और उसी के परिप्रेक्ष्य में चूंकि संयोग परम औदारिक देह का है, तो परम औदारिक देह की ये क्वालिटी है, ये देह की क्वालिटी है कि उसमें क्षुधा तृषा होती नहीं। समझ में आ रही है? तो वो संयोग में जो मटेरियल है ना, उसके एंगल से क्या बोलते हैं? भगवान को क्षुधा का अभाव हो गया। अरे जो अनादि से भगवान आत्मा था, वो उसमें कब क्षुधा होती थी? बोलो। क्षुधा तो देह का धर्म था, आत्मा का तो धर्म ही नहीं था, या आत्मा का दोष ही नहीं था। आत्मा का दोष तो अज्ञान मोह राग द्वेष है, क्षुधा तृषा आत्मा का रोग नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो 18 दोषों में भी गिनती बहुत सारी शरीर संबंधी है और कुछ आत्मा संबंधी है।
अभी आप लोगों का होमवर्क है, आप 18 दोष देखना, ग्रंथ में मिल जाएंगे, है ना, और फिर छटनी करके लाना कल, ठीक है? कौन से ग्रंथ में मिलेंगे? हमारे पास तो चलो कल चर्चा करेंगे, ठीक है? अभी क्या बोल रहे हैं? और शुद्ध ज्ञानादि सहित हैं, ये है ना, मिल जाएगा आपको रत्न करण शाप का चार्ज में मिल जाएगा बहुत अच्छे से। रत्न करण शाप का चार्ज ही में ये आपको मिल जाएगा, स्टार्टिंग में मिल जाएगा एकदम पहले ही अध्याय में, ठीक है? और क्या कह रहे हैं? शुद्ध ज्ञानादि सहित हैं, ये हैं आत्मा के गुण। गुण भी क्या? पर्याय। शुद्ध ज्ञानादि सहित हुए हैं, उनके अनंत गुणों की शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है। वे आत्मा अरहंत परमात्मा हैं और वे ध्यान करने योग्य हैं। उल्टा सीधा ध्यान करने योग्य नहीं है। समझ आई बात? क्या ध्यान करने योग्य है? उनने हमसे एक दफा ऐसे कही थी, उनने ऐसे कही थी, वे अच्छे हैं, वे बुरे हैं, ये ध्यान करने योग्य नहीं है। ध्यान करने योग्य कौन है? अरहंत परमात्मा ध्यान करने योग्य है, ऐसा कह रहे हैं आचार्य। ठीक है, देखो भावार्थ। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, यह 4 घातिया कर्म हैं। इन्हें नष्ट करने वाले अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर अर्थात अनंत चतुष्टय को प्राप्त, देखो अनंत चतुष्टय को प्राप्त। अनंत चतुष्टय में 5 पर्याय हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। कोई गिना सकता है ये 5 पर्याय कौन कौन सी हैं? किस किस कर्म के अभाव में कौन कौन सी ये 5 शुद्ध पर्याय प्रकट होती हैं? कौन बताएगा? बोलो। ज्ञानावरणी के अभाव में अनंत ज्ञान, मतलब केवल ज्ञान। बहुत बढ़िया। दर्शनावरणी के अभाव में अनंत दर्शन। ओके। मोहिनी दो होते हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। बहुत दर्शन अच्छा। मोहिनी में छायिक श्रद्धा, बहुत बढ़िया। और चारित्र मोहिनी में छायिक सुख या अनंत सुख कह सकते हैं उसे, पूर्ण वीतरागता। सॉरी पूर्ण वितरागता। और उन दोनों को में है हाँ अंतराय। हम्म अंतराय के इसमें होता है अनंत पुरुषार्थ। अनंत पुरुषार्थ कहो या अनंत वीर कहो, है ना, अनंत वीर। ठीक है, बहुत बढ़िया। और उन दोनों को कंबाइन करके कहते हैं छायिक सम्यक्त, और पूर्ण वीतरागता को कंबाइन करके कहते हैं अनंत सुख। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दोनों ही दुख के कारण थे, और इनका अभाव हो गया तो अनंत सुख प्रकट हो गया। पहले मिथ्यात्व का अभाव हुआ, फिर क्रम से कषाय का अभाव हो गया। ठीक है, ऐसा। इन्हें नष्ट करने वाले, ये बात हो गई, अनंत चतुष्टय को प्राप्त हुए। देखो अब भावार्थ में लिखा है, बहुत अच्छी बात। निश्चय से अनंत भगवान अशरीरी हैं। निश्चय से भगवान कैसे हैं? अशरीरी हैं, किंतु व्यवहार से रक्त मांस आदि सप्त धातुओं से रहित उत्तम परम औदारिक देह में स्थित। अब सुनो, देखो अब बढ़िया बात कह रहे हैं। नीचे लिखे हैं 18 दोषों के नाम। देखो क्या कह रहे हैं, सुनना बहुत ध्यान से। परम औदारिक देह में स्थित हैं, तो क्या हुआ? क्षुधा, तृषा, जन्म जरा किसका होता है? जन्म और बुढ़ापा शरीर का। और क्या बोल रहे हैं कि अब इन दोषों से रहित हो गए भगवान, अब भगवान कभी बूढ़े नहीं होंगे। तो यहाँ जो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा है वो बूढ़ा होता है?
बोलो, उसमें उसका जन्म होता है, जीव का मरण होता है? जीव का ही जन्म मरण नहीं होता। पॉइंट समझ में आ रहा है? जीव का ही जन्म मरण नहीं होता। तो जब 18 दोषों की बात की तो शरीर संबंधी दोषों की भी बात कर दी। अब परम औदारिक देह में विराजमान, अपने थोड़े दिन पहले चर्चा की थी कि 8 वर्ष का बालक है ना, अब बालक कहने में आएगा शरीर सापेक्ष, और सम्यक तो प्राप्त किया कुछ अंतर्मूर्त के बाद, और कुछ अंतर्मूर्त में मुनि धर्म और छपक श्रेणियां, और अगले अंतर्मूर्त में 8वां गुण स्थान, अगले अंतर्मूर्त में 9वां, फिर 10वां, 12वां, फिर 13वां। 8 वर्ष प्लस कुछ अंतर्मुहूर्त में अरहंत दशा प्राप्त हो गई। अब वहां पे जन्म जरा नहीं होता ना, जरा नहीं होता, बुढ़ापा नहीं आता। अब कितने कोटि पूर्व की आयु, अब वो एज इट इज विराजमान रहेंगे। बालक युवा वृद्ध होने का कार्यक्रम परम औदारिक देह में नहीं होता। तो भैया ये देह की बात है, ये आत्मा की तो नहीं। और हम कैसे बोलते हैं कि भगवान अब बूढ़े नहीं होंगे, भगवान बूढ़े नहीं, भगवान जीव मात्र बूढ़ा नहीं होता। भगवान की तो बात क्या कहो, समझ में आ रही है बात? इसलिए बहुत सावधानी से 18 दोषों में देखो कितने दोष शरीर सापेक्ष हैं और कितने दोष आत्मा सापेक्ष हैं, और कंबाइन करके बात की जिनवाणी में। और लेकिन हमारी भेद ज्ञान की दृष्टि हो तो हम भेद डाल के आत्मा को आत्मा देखेंगे और संयोग को संयोग देखेंगे। यहाँ तो ज्ञान कराया कि जो पूर्ण वीतरागी हो जाते हैं उनको देह का संयोग भी कैसा होता है, और वो परम औदारिक देह भी कैसी होती है। तो वो निमित्त का ज्ञान कराया और तुमने भगवान को ही समझ लिया। ठीक है, देखो नीचे लिखा है क्षुधा तृषा, गिनते जाना है। क्षुधा तृषा ये किसके खाते में जाएगा, आत्मा के कि शरीर के? बोलो, शरीर के, है ना। अब भय और द्वेष, भय किसके खाते में जाएगा, आत्मा के कि शरीर के? बोलो, आत्मा के। भय आत्मा में उत्पन्न होता है, शरीर में नहीं। ठीक है, तो भय द्वेष कहाँ उत्पन्न होता है, आत्मा में। राग उत्पन्न होता है आत्मा में, है ना। चिंता कहाँ होती है, आत्मा की पर्याय है चिंता, चारित्र गुण की विकारी पर्याय चिंता। बुढ़ापा कहाँ पे आता है, शरीर में, है ना। रोग कहाँ पे होते हैं, शरीर में। मृत्यु किसकी होती है, शरीर में, है देह चेतन का वियोग, है ना। खेद कहाँ पर होता है, खेद आत्मा की पर्याय है, खेद, है ना। पसीना कहाँ पे आता है, शरीर में। मद कहाँ होता है, आत्मा में, घमंड आत्मा में। अरति कहाँ पर होती है, किसी चीज, आत्मा में। आश्चर्य कहाँ होता है, आत्मा में। जन्म किसका होता है, शरीर का संयोग, संयोग शरीर का। ठीक है। निद्रा कहाँ होती है, निद्रा किसका विकार है, आत्मा का। निद्रा 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 आत्मा का विकार है ना। शोक किसका है, शोक किस में होता है, आत्मा की पर्याय है। अब इस 18 दोषों में कितने तो आत्मा के विकार हैं और कितने तो शरीर के विकार हैं, और दोनों को मिला के कह दिया कि भगवान 18 दोषों से रहित हो गए। समझ में आई बात? बोलो, कितनी सावधानी से अनंत भगवान के स्वरूप को समझना पड़ेगा। किसी ने काउंटिंग करी? अजय भैया काउंटिंग की आपने? 7 शरीर के 11 आत्मा के। कितने?
7 शरीर के 11 आत्मा। बस 7 शरीर संबंधी और 11 आत्मा संबंधी। हम सबको आत्मा समझ रहे। बताओ, अरंत भगवान को जानते कि नहीं जानते? ऐसे जानते हैं अरंत भगवान को। पॉइंट आया समझ में? इस तरह से ये अरंत भगवान संबंधी अपनी चर्चा हुई है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप निद्रा वाला क्लियर नहीं हुआ। देखो कैसे क्लियर नहीं हुआ। ये निद्रा है ना, निद्रा प्रचला, ये सब है ना दर्शनावर्णी कर्म के उदय में होने वाली जीव की सामान्य अवलोकन की विकारी पर्याय है। क्या बोला? तो वो जो दर्शन गुण है ना, दर्शन गुण, जानना, देखना, सामान्य अवलोकन। तो जब तीव्र निद्रा का उदय होता है तो सामान्य अवलोकन ही नहीं होता पदार्थों का। तो सामान्य अवलोकन नहीं होना ये जीव की दर्शन गुण की विकारी पर्याय है। समझ आ गई बात? जैसे ज्ञानवर्णी कर्म है ना, ज्ञान को आच्छादित करता है, ऐसे ही निद्रा, प्रचला ऐसे कर्म हैं जिनके उदय में बहुत नींद आना, गहरी नींद आ जाना, नींद में बड़बड़ाना, नींद में उठ के ही चल देना, है ना। तो ये आत्मा की विकारी पर्याय है। कौन से गुण की? दर्शन गुण की। कौन सा दर्शन गुण? सामान्य अवलोकन। सामान्य अवलोकन जो दर्शन गुण की पर्याय है उसका विकारी परिणमन है। तो भगवान को ये निद्रा नामक दोष, ये अब वो कभी नहीं सोते दिन रात, कभी भी। अरे मुनिराज को ही कैसी स्थिति बन गई है, मुनिराज को इतने कर्मों का अभाव हुआ है कि जो रात्रि के अंतिम पहर में कुछ अंतर मुहूर्त एक आसन से निद्रा लेते हैं बस। ये देखो जितने 18 दोषों की यहाँ बात है ना, इनका कुछ स्वरूप आपको मुनिराज की को देखोगे ना तो वो ख्याल में आएगा। देखो मुनिराज दिन में खड़े खड़े एक बार आहार लेते हैं, है ना। इसका क्या मतलब है? तो व्यवहार से कथन किया गया, मतलब उनको शरीर सापेक्ष भी इतनी भूख मिट गई, अनाहारी स्वरूप के आश्रय से ऐसी प्रचुर वीतरागता उत्पन्न हुई है कि बाहर में नो कर्म भी ऐसा है कि जहाँ शरीर के परमाणुओं में इतनी सपोर्टिंग सिस्टम है कि वहां बहुत भूख, बहुत प्यास की बाधा नहीं होती। मुनिराज को ही बाधा नहीं होती। आप विचार करो, ये तो अरहंत पद में विराजमान है। मुनिराज की ही नींद समाप्त हो रही है, मुनिराज की भूख प्यास समाप्त हो रही है, तो वे तो आराध्य भगवान है। पॉइंट समझ में आया? अब भूख प्यास के माध्यम से भगवान को वीतरागता बताना है। मूल में खाने मैं खा सकता हूँ ऐसा मिथ्यात्व मिटा और भोजन के प्रति का राग मिटा है, और 3 राग मिट गए, अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान मुनिराज को। और साथ में नो कर्म की शरीर की स्थिति भी ऐसी हो गई जहाँ भूख प्यास की बाधा मुनिराज को भी बहुत कम हो गई। अब वे ही चलते फिरते सिद्धों से गुरु हैं, वे ही अभी अनंत पद में विराजमान होने वाले हैं। समझ आई बात? खेद मतलब दुख। खेद मतलब हमें बड़ा दुख है भाई, हमें बहुत खेद है। ये चारित्र गुण की विकारी पर्याय है खेद। ऐसे बोलते नहीं अपन, हमें तो बड़ा खेद है, हमें आपकी बात सुन के बहुत खेद हुआ। खेद हुआ मतलब दुख हुआ, ठीक है। इस तरह से अपन ने 18 दोषों की चर्चा शॉर्ट में की है
और आप डिटेल में इसको पढ़ना, रतनकर्ण साहब का चार्जी में बहुत डिटेल से मिलेगा आपको। ठीक है, आज अपन अपनी चर्चा को यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में अपन सिद्ध परमेष्ठी का स्वरूप समझेंगे। हालांकि स्टार्टिंग में सिद्ध परमेष्ठी के बारे में बहुत सारी बात हो गई थी। सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं, सिद्धालय में रहते हैं कि सिद्ध क्षेत्र में रहते हैं, है ना। सिद्धालय किसको कहते हैं, अष्टम भू क्या चीज है। अपन ने स्टार्टिंग में बिल्कुल ग्रंथ की शुरुआत में ही सारी बात की थी, लेकिन अब फिर से अपन उसको रिपीट करते हुए और आगामी चर्चा को करेंगे। अभी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। चलिए। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी।